गांव के लोग कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठने से अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। वैसे तो दिन में वह पेड़ एकदम सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही उस पर सन्नाटा और डरावना माहौल छा जाता। पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता, खासकर आधी रात के बाद, क्योंकि उस समय कुछ अनजानी शक्ति का साया महसूस होता। रवि एक जवान निडर युवक था। उसने अपने दोस्तों से गांव में फैले इस डर के बारे में सुना था, पर उसे यह सब बेतुका लगता। उसने ठान लिया कि वह रात में जाकर देखेगा कि सच में कुछ है या यह सब एक वहम है। अपने दोस्तों को उसने हिम्मत के साथ कहा, मैं आज रात उस पेड़ के नीचे जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि यह सब कुछ भी नहीं है। उस रात का अंधेरा घना था, आसमान में बादल घिरे थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, रवि ने एक टार्च और एक माचिस अपने साथ ली और अकेला ही पेड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हर चीज उसे डराने के लिए तैयार थी। पेड़ के पत्तों की सरसराहट, हवा की गूंज और अपने ही पैरों की आवाज। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। रवि ने पेड़ के पास जाकर नीचे बैठने का निश्चय किया, लेकिन बैठते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने एक आवाज सुनी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, रवि रवि। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन वह आवाज और तेज होती गई। अब उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा इतना घना हो गया था कि वह अपनी ही परछाई नहीं देख पा रहा था। तभी एक सफेद साया पेड़ के पीछे से निकला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी सांसें थम गईं, उसके पैर जड़ हो गए। उसने उस सफेद आकृति को ध्यान से देखा और उसे पहचानते ही उसकी आंखें फैल गईं। वह आकृति उसकी मर चुकी दादी की थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखों गहरी काली, और वह रवि की तरफ देख रही थी। उसकी दादी की आवाज आई, रवि क्यों आए हो यहाँ? रवि का गला सूख गया, पर उसने हिम्मत करके पूछा, दादी आप यहाँ कैसे? दादी ने कहा, मैं तो यहाँ सदियों से हूँ। यह जगह हमारे पूर्वजों की है, पर हर बार जब कोई यहाँ आता है तो उसे हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ता है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यहाँ से निकलना अब आसान नहीं होगा। उसने दौड़ते दौड़ते कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। तभी चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग रो रहे हों। उसने देखा कि उसके चारों ओर सफेद कपड़े पहने कई आकृतियां खड़ी थीं, जो उसे घूर रही थीं। रवि का डर अब चरम पर पहुंच गया था। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा। पर उसकी आवाज उस डरावने सन्नाटे में खो गई। धीरे धीरे उन आत्माओं ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह रवि के दोस्तों ने उसे गांव में कहीं नहीं पाया। कई लोग बरगद के पेड़ के पास गए, पर वहां उसका कोई निशान नहीं था। बस पेड़ के नीचे उसकी टॉर्च और माचिस पड़ी हुई थी। लोग समझ गए कि रवि भी उन रहस्यमयी आत्माओं का शिकार बन गया था और उसकी कहानी भी बरगद के पेड़ की भयानक कहानियों में जुड़ गई।